गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और यूनिट नंबर हमारा 22 चल रहा था। इस टॉपिक का क्या नाम था? टाइप्स ऑफ नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्याओं के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और हम लोग क्या क्या जान रहे थे? पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आज आप लोग को एक चार्ट बनाए, ठीक है। इस चार्ट को आप लोग अच्छे से कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि इससे आप लोग अगर इस चार्ट को जान जाएंगे तो एक दो नंबर इससे इस चार्ट से फिक्स रहता है, आना जरूर है, ठीक है। आइए बताते हैं इस चार्ट के बारे में। देखिए सबसे पहले हमारा चार्ट में आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर ना। नेचुरल नंबर हम बताते हैं कहाँ शुरू होता है? एक से शुरू होता है। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। कहाँ शुरू होती है? एक से लेके अनंत तक जाती है। कहाँ तक? एक से लेके अनंत तक। देखिए 1 2 3 आगे डाल दिया तो अनंत तक संख्या गई है ना। अनंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान क्या होता है? ऑप्शन में आपके दिया रहेगा 1 5 6 इनफाइनाइट। तो आपको क्या मानना है? 1 को मानना है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। देखिए अब हम लोग नेचुरल नंबर से आगे चलते तो क्या आता है हमारा? होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। देखिए होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। होल नंबर में क्या होता है? इसी प्राकृतिक संख्या में ना जीरो, इसी नेचुरल नंबर में आगे जीरो इंक्लूड हो जाता है, बस अब कुछ नहीं होता। होल नंबर में देखो केवल एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, केवल जीरो आ गया है और सब हमारी संख्याएं वही रहती है ना। पूर्ण संख्या में जीरो अलग से आ जाता है प्राकृतिक संख्या में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या में क्या होती है? जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर पूछेगा तो क्या होती है? इनफाइनाइट। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट या अनंत होती है ना। आगे हमारा देखिए हम क्या क्या पढ़ लिए? नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिए, होल नंबर के बारे में पढ़ लिए, और तीसरे नंबर क्या आता है हमारा? इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। लिख लीजिए पूर्णांक। इंटीजर क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको अब पिछली क्लास में बताया था, इसलिए लिखा नहीं गया, ठीक है। देखिए इंटीजर पूर्णांक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूर्णांक आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है। कल हम इसके बारे में कल बताए थे पूर्णांक के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका ऋणात्मक भी आया है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है। यहाँ देखिए जीरो। जीरो देखिए धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इधर देखिए प्लस का 9। प्लस हमेशा इंडिकेट नहीं रहता, लेकिन प्लस हम लोग मानते हैं। जैसे हमारी पूरी संख्या है 9 लिखिए ना, इसके आगे क्या लगा है? प्लस जरूर लगा है ना। तो ये सब हमारे क्या है? पूर्णांक है। देखिए माइनस 2 ये भी हमारा क्या है? पूर्णांक। रूट का 49 ये भी हमारा क्या है? पूर्णांक ना। ये अगर खुलेगा तो क्या आ जाएगा? 7। तो 7 हमारा पूर्णांक है कि नहीं है ना। तो पूर्णांक के बारे में क्या होता है? पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और कल एक चीज बताए थे और आप लोगों को, ऑल इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ऑल इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। सभी पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत बार आता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या को क्या बताते हैं हम? परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। देखिए इसे हमारा 2/3 है, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या। इधर देखिए 3/4 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर है कि नहीं है। और माइनस का 3 देखिए परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कल हम इसके बारे में डिस्कस किए थे।
तो यहाँ पे देखिए ऋण आ गया ना, माइनस, माइनस से घबराना नहीं है, परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। तो माइनस का 3.4 ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। इधर देखिए एक चीज और बता दिया आप लोगों को, एक होता है शांत दशमलव, होता है एक अशांत दशमलव। अगर दशमलव के बाद एक संख्या बार बार वही आ रही है ना, दशमलव के बाद संख्या वही आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाती है। अगर दशमलव के बाद ये संख्या परिवर्तन होता जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग पाई का मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7, इसको बाहर लगाएंगे 7 त्रिक 21, या कितना बचा 1, कितना गया पॉइंट, फिर आ गया 7 1 का 7, फिर कितना बचेगा 3 ना, 3 बचेगा ना, तो उसके बाद 7 चौक 28। देखिए बदलता जा रहा है, नहीं बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, देखिए यहाँ बदल नहीं रहा था ना, यहाँ 45 भी है, यहाँ भी 45, इसलिए हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यहाँ दशमलव के बाद पॉइंट के बाद मान बदलता जा रहा है तो हमारी किसमें हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। इसलिए पाई हमेशा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है हमारी, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और कुछ तो नहीं बचा इसमें। अब देखिए परिमेय, सॉरी, अब अपरिमेय संख्या के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए अपरिमेय संख्या में क्या है, इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें क्या है, पाई आया है और √10 भी आ गया ना। एक चीज बता दें, कल हम बताए थे, जिसका रूट बाहर निकल जाए वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है ना, और जिसका रूट बाहर न निकल पाए वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। देखिए इससे हमारा √2 है, ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे बोल देंगे √7, ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका ये बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। इसी प्रकार से मान लीजिए √11, ये बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए हमारी क्या है, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और एक चीज बता दें, अगर ऐसे माना जा रहा है जैसे √3 + √7, ठीक है, एक भी कई बार एग्जाम में आप लोग क्या है, ठीक है, एक भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है ना, आएगा है तो उसको क्या मानना है आपको, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे देखिए, यहां तक हो गया। देखिए जिसका भी रूट बाहर निकल जाए, सीधी बात है, जिसका भी रूट बाहर निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। जिसका रूट बाहर ना निकल पाए वो हमारी क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमारा है 16, कल बताया जिसके बारे में, इसका रूट देखिए 2 × 4 × 8 × 16 ना, कितने कितने का पेड़ बनता है, 2 2 का पेड़ बनता है, 1 2, फिर 2 2 पेड़ में से कितना कितना निकलता है, 1 1 निकलता है, 1 2 आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, तो 2 दूना 4, ये 4 आ जाएगा। तो 4 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 4 हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या। देखिए हर संख्या के नीचे 1 जरूर लगा रहता है, ठीक है, हर संख्या के नीचे 1 जरूर लगा रहता है, ठीक है। तो रूट, जिसका रूट बाहर निकल जाए हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं। और देखिए इन्हीं सब चीज से मिलके, पूरे चीज से मिलके क्या हमारा बना है, रियल नंबर। क्या बना है, रियल नंबर। लिख लीजिए रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर्स में ये सब चीज आते हैं ना। रियल नंबर्स के क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। रियल नंबर में ये सब चीज आ जाती है, ठीक है, वास्तविक संख्या में। रियल नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज और है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो जो वीडियो हम डालते हैं और बच्चों को भी देखने के लिए मिले।